नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। तुम्हारे पति की भुजाओं पर तुमको बहुत गर्व है, मैं उन्हीं भुजाओं को अपने कृपाण से खंड खंड कर दूं। तुम विलाप करती रहोगी यहीं सीते, ऐसा रावण कह करके पलट के चले। रावण का कहने का अर्थ ये था कि पति इधर नहीं आया, मैं चला रहा हूँ, मैंने ही जाल बुना है कि वो इधर आए और मैं उनको मृत्यु दे सकूं। मेरे ही इशारों पे सब हो रहा है। हाँ। मैंने कहा है पत्ता हिलेगा तो हिल। माता सीता ने एक ही बोला उनको कि देखा जाए, वो तो वक्त ही बताएगा किसको किस पे तरस आता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता तो समय के साथ ही पता चलेगा और समय के साथ हम लोग रिएक्शन भी देते हुए चलते हैं अगले एपिसोड। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 207 पार्ट 2। ना हमें अपने मार्ग का ज्ञान है और ना ही दिशा का। मात्र चलते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीक हो रहा है जैसे हम अपने कार्य में विफल हो गए हैं। यदि हम बिना सूचना के किष्किंधापुरी जाते हैं तो महाराज सुग्रीव हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तारानंदन, मैं तुम्हारी मन स्थिति को समझ सकता हूं, किंतु स्मरण रहे कि तुम अपने पिता महाबलशाली वानर श्रेष्ठ पाली के पुत्र हो और उन्हीं के समान बलशाली और पराक्रमी हो। इसलिए तुम्हें यह निराशा शोभा नहीं देती। इस निराशा को अपने मन से निकाल दो। हाँ, थोड़ा सा विश्राम आवश्यक है। हमें विश्राम करके पुनः अपने कार्य के लिए पूरे मन और चित्त से लग जाना चाहिए। हाँ, हनुमान सत्य कह रहे हैं। यहाँ कुछ क्षण विश्राम करके फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। पीछे हम हट नहीं सकते। आगे इतना विशाल समुद्र है। मैं ये सोच रहा हूं कि हम जाएंगे भी तो कहां जाएंगे? सत्य कहा तुमने। यहां से कहीं नहीं जा सकते हो तुम सब। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे मेरा भोजन स्वतः ही प्राप्त होने जा रहा है। आज मैं एक एक करके तुम सभी वानरों का भक्षण करूंगा। पुत्री, माता, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कौन सी जिज्ञासा माता? पूछिए। मुझे विश्वास है तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ स्वादिष्ट भोजन संसार का सर्वश्रेष्ठ भोजन होता होगा, और जो कोई भी इस भोजन को एक बार ग्रहण कर लेता होगा वो सदैव उस भोजन के स्वाद का स्मरण करता रहता होगा।
आज का भोजन अप्रतिम। पुत्री, कहाँ खो गए? कुछ नहीं माता, कुछ पुराने दिन स्मरण हो गए। मैं भी स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहती हूँ। क्या तुम भोजन बनाने की अपनी विधि मुझे बता सकती हो? अवश्य माता, ये तो मेरा सौभाग्य है कि यहाँ भी कोई मेरे पास है जो मेरे बनाए हुए भोजन की प्रशंसा करता है। माता, भोजन 3 प्रकार का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। हमारे आचार और विचार हमारे भोजन पर निर्भर करते हैं। तामसिक, जो जीव जंतुओं और वन्य प्राणियों की हत्या करके बनाया जाता है, और इस भोजन में हिंसा निहित है, और ऐसे भोजन को करने से चित्त और हृदय को आत्मिक प्रसन्नता और शांति प्रदान नहीं होती। सात्विक भोजन बिना प्राणी के हिंसा किए हुए शाक, पात, कंद, मूल आदि से बनाए जाते हैं। इस भोजन से हमारे मन और हृदय को तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। सात्विक भोजन से हमारा मन भी सात्विक रहता है। इसलिए वेद और धर्म शास्त्रों में सात्विक भोजन को उत्तम और कल्याणकारी माना गया है। अब मैं भी इस विधि से सात्विक भोजन बनाऊंगी। महारानी, आप यहाँ? मैं तो देवी सीता से मिलने आई थी, किंतु त्रिजटा, आज तुम्हारे कारण मुझे सात्विक भोजन बनाने की अमूल्य विधि का पता चल गया। देवी, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, किंतु क्या लंका में कोई सात्विक भोजन करेगा? किंतु जो लोग सदैव ही तामसिक भोजन करते आए हैं, उनके लिए तो ऐसा भोजन करना अग्राह्य होगा। देवी, ये तो मुझे ज्ञात नहीं कि यहाँ कोई सात्विक भोजन करेगा या नहीं करेगा, किंतु इतना अवश्य है कि लंका के सभी लोगों को इस भोजन की अत्यंत आवश्यकता है। तुमने बताया कि प्राणी जैसा भोजन ग्रहण करता है, उसकी चेतना, मन और हृदय वैसा ही बन जाता है। कौन जाने इस सात्विक भोजन से लंका के लोगों का मन और हृदय परिवर्तित हो जाए। मैंने लंकेश को धर्म के मार्ग पर लाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु मुझे असफलता ही मिली। क्या पता इस सात्विक भोजन से उनके वृत्ति और विचार में परिवर्तन आ जाए और वे धर्म के मार्ग का अनुसरण करने लग जाए। सीता, लंकेश के अस्तित्व को तुम इतनी सरलता से नकार नहीं सकती। भय, क्रोध, हर्ष, विषाद, प्रेम या घृणा, किसी न किसी रूप में तुम मेरी अनुभूति से बंधी रहोगी। लंकेश, क्या तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारी बातों में भय और निराशा प्रत्यक्ष नहीं लगा? सीता, लंकेश के समक्ष नर, किन्नर, भूत, पिशाच, देवता, गंधर्व, मानव, सबका कंठ सूख जाता है। उन्हें मेरे नहीं, साक्षात मृत्यु के दर्शन होते हैं। सूखे पत्ते की भांति हिलते हैं सब मेरे सामने।
किंतु तुम्हारी निर्भीकता और साहस का तो मुझे गुणगान करना चाहिए। धन्य हो जाता वो दिन जिस दिन तुम मेरे साहस के कारण को समझ पाते। धन्य हो जाती लंकापुरी और समस्त असुर प्रजा जिस दिन तुम मेरे पतिव्रत धर्म और मर्यादा को समझ पाते। मेरे साहस और धैर्य की चाहे जितनी परीक्षा ले लो लंकेश, किंतु अपने दुस्साहस, अधर्म, अनीति और अत्याचार के दंड के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाओ, क्योंकि किसी भी क्षण रघुनंदन तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए यहाँ आ सकते हैं। सीता, तुम जिसकी प्रतीक्षा यहाँ कर रही हो वो अब कभी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लंका के समंदर की सीमा की रक्षा असुर स्त्री करेंगी, जिन्हें मनुष्य तो क्या देवता भी पराजित नहीं कर सकते हैं। तुम स्त्री धर्म की बात करती हो ना, अब 3 स्त्रियां ही तुम्हारे पति राम के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनेगी। सूरसा, सिंहिका, लंकिनी। लग रहा है पेरिस फैशन वीक से पकड़ के ले आए हैं सारे। नजर न लगे भैया। ऐसी बहुत खूबसूरत है। राक्षसी तो नहीं लगती है, गलती से हो गई है वो तो यमराज की बहन लग रही है। ठीक है, आगे जाए। लंकिनी रोका मार और लात गई फिर लोका, ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तो कहीं ना कहीं हमें सिंहिका का जिक्र नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो समुद्र पार करते समय जो उनको रोका जाएगा। हमें सिंहिका कहीं देखने को नहीं मिली। सिंहिका तुमको याद है? नाम ही नहीं याद। लंकिनी तो सुना। और सुरसा हमको याद। सुरसा डायन थी जो परछाई को खा जाती थी। ये दोनों तो याद है, लेकिन अभी जो स्टार्टिंग हमने देखा कि यहाँ मास्टर्स से कंपटीशन होने वाला है लंका में। साथ ही भोजन बनेगा। किचन खुल गया है अशोक वाटिका में, प्रिपरेशन चालू होंगी कुछ दिनों में, और अभी तक केवल ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें माता सीता बनी हुई है ट्यूटर, स्टूडेंट्स बने हुए हैं त्रिजटा और मंदोदरी। लंका का ये हाल हो गया, जिसको जब समय मिलता है पहुंच जाता है बस। अरे देवी 2 मूंगफली खा के आते हैं वहां चल के। अशोक वाटिका खा के आते हैं। तो देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रकरण दिखाए जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी वाला प्रकरण आने वाला है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। वो वहीं पे पहुंचे हुए हैं तट के किनारे पे, और पार करने के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, और यहाँ जिक्र भी हो चुका है। तो मुझे लगा नेक्स्ट एपिसोड में तो मिल ही जाएगा। हाँ, फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं मित्र यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए साथ, तब तक के लिए राधे।